कंप्यूटर, ये शब्द तो हम रोज ही सुनते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसके अंदर आखिर होता क्या है? चलिए, आज इसी जादुई बॉक्स के राज खोलते हैं एक-एक करके। जरा सोचिए, कीबोर्ड पर बस एक बटन दबाया जाता है और पलक झपकते ही स्क्रीन पर एक अक्षर आ जाता है ना कमाल? पर इस छोटे से एक्शन के पीछे क्या पूरी कहानी चलती है? चलिए, इसी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो किसी भी चीज को समझने का सबसे पहला कदम क्या होता है? उसकी बेसिक परिभाषा जानना। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 4 मेन काम करती है। पहला, ये इनपुट लेती है, जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप किया। दूसरा, उसे प्रोसेस करती है, मतलब उस पर कुछ काम करती है। तीसरा, उस जानकारी को स्टोर भी करती है। और चौथा, आखिर में हमें आउटपुट देती है, यानी स्क्रीन पर जो नतीजा दिखता है। तो ये जो सफर है इनपुट से लेकर आउटपुट तक का, ये होता कैसे है? सच तो ये है कि इसी फ्लो में, यानी जानकारी के इसी बहाव में कंप्यूटर का पूरा राज छिपा है। चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, दुनिया का हर कंप्यूटर बस इन 3 स्टेप्स पर काम करता है। पहला स्टेप, इनपुट, जहां उसे कोई जानकारी दी जाती है, मान लीजिए एक माउस क्लिक। दूसरा, प्रोसेसिंग, जहां कंप्यूटर का दिमाग सोचता है कि इस क्लिक का करना क्या है। और तीसरा, आउटपुट, जहां वो नतीजा दिखा देता है, जैसे कि फोल्डर का खुल जाना। कितना सिंपल है, पर कितना पावरफुल भी। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए कंप्यूटर के 5 मेन काम होते हैं। 3 तो हम देख ही चुके हैं, इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस, प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू और आउटपुट के लिए मॉनिटर। पर इनके अलावा 2 और बहुत ज़रूरी काम हैं। एक है स्टोरेज, मतलब डेटा को भविष्य के लिए हार्ड डिस्क में सेव करना। और दूसरा है कंट्रोल, जो एक मैनेजर की तरह ये पक्का करता है कि सारे हिस्से मिलकर ठीक से काम करें। तो ये जो प्रोसेसिंग और स्टोरेज के भारी भरकम काम हैं, इन्हें करता कौन है? चलिए अब जरा कंप्यूटर के दिमाग के अंदर झांकते हैं और उन 2 मेन कंपोनेंट्स को समझते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाता है। और ये बात एकदम सच है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही है कंप्यूटर का असली दिमाग। हर कमांड, हर कैलकुलेशन, चाहे वो कोई भारी भरकम वीडियो गेम हो या एक छोटा सा ईमेल, सब कुछ यहीं प्रोसेस होता है। अब देखिए, दिमाग है तो याददाश्त भी चाहिए होगी, है ना? कंप्यूटर के पास 2 तरह की मेमोरी होती है। पहली है रैम। इसको ऐसे समझिए जैसे ये काम करने की डेस्क है। जिस भी चीज पर अभी काम चल रहा है वो इसी डेस्क पर रखी है, और जैसे ही बिजली गई ये डेस्क पूरी तरह साफ हो जाता है। दूसरी तरफ है रोम। ये एक लाइब्रेरी की तरह है, जहां जरूरी किताबें हमेशा के लिए रखी हैं। बिजली आए या जाए वो किताबें वही रहती हैं। तो जब ये सारे हिस्से एक साथ मिलके काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर को मिलती हैं कुछ गजब की सुपर पावर्स, और इन्हीं की वजह से ये इतना काम का है। चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये सुपर पावर्स। तो ये हैं कंप्यूटर की सुपर पावर्स। पहली, स्पीड, मतलब बिजली की तेजी से काम करना। दूसरी, एक्यूरेसी, यानी हर बार बिल्कुल सही रिजल्ट देना। और तीसरी, स्टोरेज, यानी ढेर सारा डेटा जमा करके रखना। बस इन्हीं वजहों से आज हमारी जिंदगी का कोई भी हिस्सा इसके बिना अधूरा लगता है। ओके, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब एक छोटा सा नॉलेज चेक हो जाए। चलिए जल्दी से कुछ मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं ताकि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। पहला सवाल, याद करने की कोशिश कीजिए, कंप्यूटर का दिमाग किस हिस्से को कहा जाता है? बिल्कुल सही, वो सीपीयू ही तो है। सारे मुश्किल काम और कैलकुलेशन वही करता है। अगला सवाल, उस मेमोरी को क्या कहते हैं जो काम करने वाली डेस्क की तरह थी, मतलब जो टेम्परेरी होती है? एकदम करेक्ट, रैम ही कंप्यूटर का वो टेम्पररी वर्कस्पेस है। और ये रहा आखिरी सवाल, कंप्यूटर को कोई कमांड या जानकारी कैसे दी जाती है? कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइस ही इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये 3 मामूली से लगने वाले शब्द ही उस टेक्नोलॉजी की बुनियाद हैं जो आज हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि कंप्यूटर कैसे सोचता है, तो असली और बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इससे आगे क्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि भविष्य में इससे क्या क्या करवाया जा सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है।